Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about how to write a chemical formula. एक chemical formula को कैसे लिखा जाए या कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं या जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, उनको साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ लिखा जाता है इन ऑर्डर टू पॉजिटिव आइन फर्स्ट। जो पॉजिटिव आइन होगा उसको पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव आइन को बाद में लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि आइन क्या होता है। आइन मीन्स व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो उसको कहते हैं आइन। सबसे पहले हमने पॉजिटिव आइन को लिखना है, उसके बाद नेगेटिव आइन को लिखना है। तो आपको पता है जिस तरह Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम Na को फर्स्ट पहले लिखेंगे और Cl को बाद में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड में। अभी हम इसके ऊपर चार्ज वगैरह नहीं लगा रहे, वैलेंसी नहीं लगा रहे, वो हम अगले स्टेप में कवर करेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आइन, दोनों आइंस या जितने भी इसके अंदर आइंस हैं, इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच एलिमेंट। अब जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी टॉप राइट साइड जो होगी, उनकी टॉप राइट साइड जो होगी उसके ऊपर लिखेंगे। जिस तरह हम सबसे पहले एग्जांपल ले ली हमने सोडियम क्लोराइड की। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव आइन बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव आइन बनाता है। सबसे पहले हमने पॉजिटिव आइन लिख लिया, उसके बाद नेगेटिव आइन लिख लिया। ये हमारा पहला स्टेप कवर हो गया। दूसरे स्टेप था वैलेंसी को लिखना। दूसरे स्टेप में हमने वैलेंसी लिख ली, सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1, और हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी, टॉप राइट कॉर्नर पे। इस तरह ही हमने कैल्शियम क्लोराइड की लिख लेते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, वो हम अगले स्टेप्स में कवर करेंगे। ये जस्ट आपको सिर्फ वैलेंसी का भी बता रहा हूं कि कैल्शियम की वैलेंसी होगी +2 और क्लोरीन की -2। वैसे कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं वैलेंसी के बारे में। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा, तो जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम पढ़ते हैं द वैलेंसी ऑफ ईच आइन। जो जितने भी उसके अंदर आइंस हैं इज ब्रॉड टू द लोअर राइट कॉर्नर। अब जो भी आइन, जितने भी उसके अंदर आइन है, उनकी जो वैलेंसी होगी उनको हम ब्रॉड टू द लोअर राइट कॉर्नर, उसको हम क्या करेंगे, लोअर राइट कॉर्नर पर ले आएंगे। लोअर राइट कॉर्नर पर हम ले आएंगे ऑफ अदर आइंस, दूसरे आइंस के ऊपर बाय क्रॉस एक्सचेंज। अब इसको कुछ इस तरीके से समझें कि जिस तरह आपके पास Na की +1 थी, Cl की -1 थी। इस तरह ही आप ले लें। इसके बाद आप कैल्शियम क्लोराइड ले लें, Ca+2 Cl -1। ठीक है। इसके बाद आप इस ले लें कैल्शियम ऑक्साइड की, Ca+2 O-2। अब ये तीन आपके पास आ गए आयनिक कंपाउंड्स। तो अब हम इनको बारी बारी थर्ड स्टेप के मुताबिक इनकी जो वैलेंसीज हैं इनको क्रॉस एक्सचेंज कर कर दूसरों की लोअर राइट कॉर्नर पर ले आता है। जिस तरह NaCl था, अब ये जो क्लोरीन की होगी इसको हम NaCl के इस जगह पे ले आएंगे, और जो Na की होगी उसको हम क्लोरीन की इस जगह पे ले आएंगे। जिस तरह Na -1 नीचे आ गया, Na1, और ये नेगेटिव प्लस कुछ भी नहीं लिखना, Cl1। अब क्लोरीन की जो थी उसको हम यहां पर ले आएंगे और ऐसे। इस तरह ही कैल्शियम की भी हो जाएगी। ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड की कैसे होगी, Ca1 Cl2, और दूसरी तरफ कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2
2। अब इसके अंदर अब 1 1 आप फर्ज कर लेंगे 1 1 से कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा NaCl। वैसे भी जहां 1 1 आ जाए 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, NaCl हो गया। ये 1 को आपने यहां पर भी नहीं लिखना, CaCl2 और उसके बाद कैल्शियम का 2 2 से CaO। तो ये था थर्ड स्टेप। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टेप। तो जो फोर्थ रूल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ द वैलेंसीज आर सेम, अगर दो जो इसके अंदर आइंस है उनकी वैलेंसी सेम है, दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटर्न, उनको हम नहीं लिखेंगे। बट इफ दे आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होंगी, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट सेम पोजीशन, उनको सेम पोजीशन पर लिखा जाएगा और जरूर लिखा जाएगा। जिस तरह हमने पढ़ा था Na और C को खत्म कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैलेंसी थी 1, क्लोरीन की -1, और जब हमने इनको क्रॉस एक्सचेंज किया था तो ये बन गया था Na1Cl1 और हमने इसको NaCl लिख दिया था। देखिए अगर वैलेंसी सेम थी तो NaCl हमने इन वैलेंसीज को छोड़ दिया, ये वैलेंसी है तो हमने इनको छोड़ दिया और NaCl को सिंपल लिख दिया। जिस तरह Ca2O2 थी, इसको हमने CaO लिख दिया था, हमने इनको छोड़ दिया क्योंकि वैलेंसी सेम थी। ये पहली लाइन के अंदर कवर हो गया। अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो, जिस तरह हमने पढ़ा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अब देखें इन दोनों के अंदर डिफरेंट थी। हमने पढ़ा था Ca+1 +2 और Cl-1, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया CaCl2। तो डिफरेंट थी तो हमने लिख दी उसी पोजीशन पर, और अगर डिफरेंट नहीं थी सेम थी तो हमने क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया और सिंपल लिख लिया। यह था हमारा चौथा पॉइंट। और अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट के अंदर जो बात है वो ये है कि जी इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर एक आयन के अंदर एक और दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे तो हम उसको किस तरह से हल करेंगे। और अगर एक आयन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में। तो इसके अंदर हम एग्जांपल्स ले लेते हैं सल्फेट की और फॉस्फेट की। सल्फेट होता है SO4 -2, फॉस्फेट होता है PO4 -3। ये जो 2 और 3 है ये इनकी वैलेंसीज हैं। तो अब हम इनको किस तरह हल करेंगे, जिस तरह हमने रूल नंबर 3 और 4 किया था पीछे, उस तरह ही इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है Al, इसकी होती है +3। सल्फेट की जैसे कि आपने पढ़ ली थी SO4 -2। अब जो थर्ड रूल था उसके अंदर हमने क्या किया था कि इनको क्रॉस एक्सचेंज कर दिया था इधर। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, Al2 SO4 के साथ क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला। तो इस तरह ही बाकी भी आपने जितने भी आपको कंपाउंड्स दिए जाएं या किसी भी किस्म का आयनिक कंपाउंड दिया जाए तो आपने थर्ड और फोर्थ और जिस तरह के मैंने दूसरे स्टेप्स बता दिए उस लिहाज से आपने केमिकल फार्मूला को लिख लेना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। सो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।